अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सुजुकी GD110S के ऊपर। ये है सुजुकी का GD110S 2025 मॉडल। आज मैं आपको इसके 25 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू दूंगा। इस रिव्यू के अंदर हम देखेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बेसिकली चेंजेस कुछ मिली हैं या नहीं मिली, उसके अलावा मोटरसाइकिल के फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं, नए मॉडल के अंदर आपको कुछ नया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एंड में मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। तो मेरा टाइम वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के मीटर के साथ। अब इसका मीटर आपके सामने है। इसके मीटर के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रिप मीटर इसके अंदर अवेलेबल है, बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की, तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको किल स्विच मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ है, सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर आपको मिल जाएगा, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न और चौक का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आ जाएं, तो फ्रंट आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल का। इसके फ्रंट पे आपको एक वाइजर मिल जाता है। उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट है, इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। एक पार्किंग बल्ब भी अवेलेबल है इसके अंदर, और इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं इसके, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसके अलावा अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के फ्रंट शॉक्स के ऊपर, तो मोटरसाइकिल के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे शॉक्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए, तो मोटरसाइकिल का जो फ्रंट टायर आपको मिल रहा है ये 2.50/17 का फ्रंट पे आपको टायर मिल जाता है। 17 इंच के अलॉय रिम्स आपके सामने हैं इसके, और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल मिल रही है। इसके अलावा अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के टैंक के ऊपर, तो यूजुअली क्या होता है कि जो चेंजेस आपको मिलती हैं वो टैंक के अंदर मिलती हैं, लेकिन इसका टैंक आपके सामने है। इसके अंदर आपको 25 मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं मिल रही। इस मोटरसाइकिल के टैंक के जो ग्राफिक्स हैं वो सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसे हैं। और इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक की कैपेसिटी की बात कर ली जाए, तो मोटरसाइकिल के टैंक की जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो है 9 लीटर्स की। 9 लीटर की कैपेसिटी है। पेट्रोल एवरेज की बात की जाए, तो मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज आपको ईजिली 50 तक मिल सकती है। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 45 तक आपको मिल जाती है ईजिली, आप जैसा मर्जी चलाएं मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप थोड़ा बेहतर तरीके से चलाते हैं, यानी कि स्लो स्पीड पे चलाते हैं, स्पीड मेंटेन करके चलाते हैं, तो फिर आपको ये मोटरसाइकिल 55 से 60 तक भी एवरेज दे सकता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर सीट को देखें, तो मोटरसाइकिल की जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट है। और इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ, तो मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। OHC होने की वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको बैलेंसर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस तकरीबन ना होने के बराबर ही प्रोड्यूस करता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आप 70-80 की स्पीड तक ईजिली क्रूज कर सकते हैं। और मोटरसाइकिल की अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए, तो मोटरसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड किसी के हिसाब से 85 है, किसी के हिसाब से 100 तक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह मेंटेन रखते हैं, और उस हिसाब से फिर इसकी स्पीड बनेगी। अगर इस मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर की बात की जाए, तो बटरफ्लाई कार्बोरेटर आपको मिल जाएगा इसके इंजन के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट इसकी अगर बात करें, तो 113 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है ये 4 गियर ट्रांसमिशन है, और तमाम गियर इस मोटरसाइकिल की आगे तरफ रखते हैं। और जहाँ तक इसके कंप्रेशन रेशो का ताल्लुक है, तो इस मोटरसाइकिल की जो कंप्रेशन रेशो है ये 9.5:1 मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो है। इसके बाद मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बैक साइड पे आ जाएं, तो मोटरसाइकिल का सबसे पहले चेन कवर देख लेते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो चेन कवर मिल रहा है ये फुल चेन कवर है, और क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स मिल जाएंगे बैक पर, और मोटरसाइकिल के जो बैक शॉक्स हैं ये 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स आपको मिल जाएंगे बैक के ऊपर। जो बैक टायर है इसका ये 2.75/17 का बैक पे टायर आपको मिल जाएगा। 17 इंच के आपको अलॉयज मिलेंगे इसके अंदर, और बैक पे इस मोटरसाइकिल के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल के बैक कैरियर को देखें, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पतला है, लेकिन क्वालिटी वाइज इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर बैक लाइट को देख लें, तो मोटरसाइकिल की जो बैक लाइट है ये आपको सिंपल बैक लाइट मिल जाती है, सिंगल बल्ब इसके अंदर अवेलेबल है, और बैक इंडिकेटर्स भी आपके सामने है इसके, और बैक में मडगार्ड इसका हार्ड प्लास्टिक है। और अगर इसके सिलेंसर को देख लें, तो छोटा सा ब्लैक पाउडर कोटेड आपको सिलेंसर मिल जाएगा इसके अंदर, और इसके ऊपर आपको क्रोम प्लेट इंस्टॉल मिल जाएगी। और अगर साउंड की बात की जाए, तो मोटरसाइकिल का साउंड काफ़ी साइलेंट आपको मिल जाता है। सो गाइज, ये थी मोटरसाइकिल की कंप्लीट डिटेल्स। अब इसकी थोड़ी लेंथ वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इस मोटरसाइकिल की जो लेंथ है देखने में बिल्कुल 70 जैसे लगती है। मैं आपको इसकी फिगर्स भी बता देता हूँ। तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको लेंथ मिल रही है ये है 1900 mm। जो मोटरसाइकिल की आपको विड्थ मिलती है वो है 750 mm। मोटरसाइकिल की आपको जो हाइट मिल रही है वो है 1050 mm। इस मोटरसाइकिल की जो व्हील बेस है
वो है 1215 mm जो मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस है। ये है 140 mm जो कि बहुत कम है इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। और अगर इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट की बात की जाए तो वो है 766 mm। मोटरसाइकिल के अगर वेट की बात की जाए तो 108 kg इस मोटरसाइकिल का वेट है। वेट इसका 108 kg है और उस हिसाब से जो पावर है यानी कि पावर टू वेट रेशो वो मेरे ख्याल में इस मोटरसाइकिल की बहुत ज़बरदस्त है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 113 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंजन मिल रहा है और इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है। उस हिसाब से वेट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से आपको जो कंफर्ट है वो अच्छी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग रूट पे यानी कि अगर आप इसको 80 की स्पीड में या 90 की स्पीड तक भी रखते हैं तो आप इसको ईजिली रख सकते हैं। ये ज़्यादा वॉबल नहीं करेगा, अनस्टेबल नहीं होगा, कोई मसला नहीं करेगा। आप इजीली इस मोटरसाइकिल के ऊपर क्रूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड के ऊपर भी। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको कंफर्ट मिल रही है वो मेरे ख्याल में 10 आउट ऑफ 10 है। उसकी रीज़न की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो इंजन मिल रहा है उसमें बैलेंसर है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस तकरीबन ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है। दूसरा इसकी सीट है। इस मोटरसाइकिल की जो आपको सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। तीसरा इसके शॉक्स हैं। इसके शॉक्स भी आपको अच्छे बड़े शॉक्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपको झटके इतने ज़्यादा पता नहीं लगते। तो इन सारों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मोटरसाइकिल बहुत कंफर्टेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, तो मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कोई क्वालिटी वाला मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं हमेशा इस मोटरसाइकिल को रेकमेंड करूँगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो मोटरसाइकिल के वेट, मोटरसाइकिल की लेंथ, इसके हिसाब से इस मोटरसाइकिल के टायर्स ठीक हैं और इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप अच्छी है। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है यानी कि गियर्स कहीं अड़ते नहीं हैं, ईजिली लग भी जाते हैं, ईजिली निकल भी जाते हैं। और सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इस मोटरसाइकिल को एक CD70 की रिप्लेसमेंट बनाया गया है। तो इसी वजह से ये मोटरसाइकिल अपना सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा देता है और उस हिसाब से आप इसको डेली यूजेज के लिए ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी मार खाता है ये। इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स तो अवेलेबल हैं लेकिन आपको जो पार्ट्स की कॉस्ट मिल रही है वो आप ये कह लें कि सुजुकी GR के पार्ट्स के बराबर है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है। इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स काफ़ी आपको एक्सपेंसिव मिल जाते हैं, यानी कि आपका अगर इस मोटरसाइकिल का इंडिकेटर टूट जाता है तो इसके इंडिकेटर की एक इंडिकेटर की जो प्राइस आपको मिल रही है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये है। ये एक इंडिकेटर की प्राइस है। इसके अलावा अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल के जो मैकेनिक्स हैं वो इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। आप चाहे सुजुकी के शोरूम के जो सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं उनके पास जाएं या फिर आप लोकल मैकेनिक्स के पास जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें रोड अट्रैक्शन की तो मोटरसाइकिल की रोड अट्रैक्शन शुरू में थी लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा कॉमन हो गया तो इतनी नहीं है इसकी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की। तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है 3,59,000 रुपीज़, 3,60,000 तकरीबन आप कह लें इसको कि 3,60,000 रुपये के अराउंड आपको ये मोटरसाइकिल मिल रहा है। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह ऐड करते हैं तो ये मोटरसाइकिल आपको तकरीबन 3,80,000 रुपये, 3,90,000 रुपये तक जा पड़ता है। और जो आजकल के हालात हैं और मोटरसाइकिल की जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है और एक तरह से सस्ता ऑप्शन है। सो गाइस, ये था हमारा सुजुकी का GD110S का 2025 मॉडल। 2025 मॉडल में, 24 मॉडल में, 23 मॉडल में कोई फ़र्क नहीं है, आपको सेम टू सेम चीज़ मिल रही है। इसके जो लास्ट स्टिकर्स हैं वो 2020-21 में चेंज हुए थे, उसके बाद अभी इसके स्टिकर्स जो हैं वो चेंज नहीं किए गए, सेम टू सेम चल रहे हैं तब के। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, सुजुकी का मूड बन गया तो उन्होंने चेंज कर देना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।